हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक हो। ओके, सो वी आर बैक with yet another session of मिशन एम्प्लॉय स्पेशल। और आप सब लोग बहुत ही अमेजिंग कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी के साथ ये सारे सेशंस अटेंड कर रहे हो। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, यू गोइंग ग्रेट। सो मिशन एम्प्लॉय स्पेशल हमने लास्ट ईयर जो सीरीज की थी उसमें हमने बहुत सारे अमेजिंग एम्प्लॉयर्स से बात की थी, एम्प्लॉयज से बात की थी जो अलग अलग कंपनीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और हमने कुछ एचआर कंसल्टेंट से भी बात की थी। और इस साल की सीरीज है मिशन एम्प्लॉय स्पेशल 2021-22। और इसमें भी हमने कुछ न्यू, इंटरेस्टिंग और बहुत एक्साइटिंग सेशंस के साथ शुरुआत की है। और ऐसा ही एक और सेशन आज लेके आए हैं हमारे साथ अनंता। So we have Ananta Joshi with us, who is going to take us into this session, जो है कुछ न्यू एक्साइटिंग वेंचर्स और कुछ न्यू एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में जो आप लोगों को बहुत बहुत एम्पावर कर सकती है। So I'm handing over the session to Ananta Joshi, and she will be addressing all the trainees of Mission Employee Special, Sunrise Learning Foundation का एक initiative which is a platform for encouraging employment opportunities for differently abled young adults. Over to Ananta Joshi. Thank you. Hello friends, this is Ananta Joshi and I will be taking up sessions with you for the Mission Employee Special series for 2021 and 2022 as stated by ma'am. So, getting into it, we'll start with the first and foremost session on the topic careers and job skills. We are talking about this because, first of all, हर अच्छी चीज के लिए अपने डिटेल्स के लिए आपको एक बेसिक फाउंडेशन से स्टार्ट करना पड़ता है। तो बिफोर आप किसी डिटेल्स में जाओ, बाकी स्किल्स में जाओ, बहुत डिटेल में बताओ कि क्या स्किल्स चाहिए होती हैं, क्या जरूरी है, उससे पहले आपको ये बात करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली क्या क्या करियर्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप चूज कर सकते हो कि आपको एग्जैक्टली किस करियर में जाना है। बिकॉज आप ऐसे ही जाओगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, मे बी कुछ टाइम के बाद आपको मजा नहीं आए उसमें। बट इफ यू चूज अ करियर अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट देख के, अपनी स्किल्स देख के, क्या आपको सूट करता है या किस चीज में एकदम मजा आता है आपको काम करने में, तो योर जॉब विल बिकम इजियर बिकॉज आप मजा भी कर रहे हो उसमें बेसिकली, एंड आपका काम भी हो रहा है साथ। तो इट वुड बेनिफिट यू आगे जाके, बिकॉज अ हैप्पी एम्प्लॉय इज समवन जो अपने काम करने में बहुत ही ज्यादा खुश रहेगा, ज्यादा आउटपुट देगा एंड बेटर रिजल्ट्स देगा। तो स्टार्टिंग विथ आवर करियर्स एंड जॉब स्किल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानो कि जॉब स्किल्स होती क्या है। नाउ जॉब स्किल्स को आप करियर स्किल्स भी बोलोगे, ओके ये आपकी कुछ बहुत ही बेसिक सी एबिलिटीज है जो आपको ऑलमोस्ट हर इंसान में मिलेंगी, जो जरूरी है एक्चुअली आपके काम को आगे करने में। तो ये क्या हेल्प करेंगे आपको, आप अपनी जॉब को और आपने जो करियर पाथ चूज की है उसमें आपको बेटर काम करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जॉब चूज कर रहे हो जिसमें यू आर वर्किंग विद एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाते हैं एज अ फार्मर, मान लीजिए यू आर कीपिंग हेन्स, यू आर कीपिंग पोल्ट्री, आप बर्ड्स रख रहे हो सो यू कैन प्रोड्यूस एग्स, ठीक है, सो यू कैन फर्दर सेल देम इन द मार्केट। तो उसमें अब आपको सर्टेन क्वालिटीज ये होनी चाहिए कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ये एक बेसिक सी एबिलिटी है जो ऑलमोस्ट हर जॉब में आपको जरूरत पड़ेगी, बिकॉज पेशेंस इज जो हर एम्प्लॉयर आपको जरूरत की तरह आपको स्टेट करेगा कि हाँ
ये स्किल है जो हमें चाहिए, क्योंकि अब आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो आपको जॉब दे रहे हैं, दे विल गिव यू अ जॉब बेस्ड ऑन आपकी क्या एबिलिटीज हैं और वो कितनी ज्यादा ग्रोन अप हैं, यानी कितनी ज्यादा डेवलप्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी है जिसमें पेशेंस तो है बट उसको कम्युनिकेट नहीं करना आता अपनी नीड्स। ना कम्युनिकेशन को जरूरी नहीं है कि हर बार वर्बल हो, आप हैंड जेस्चर से बता सकते हो। इफ यू वांट समथिंग यू कुड पॉइंट एट इट। तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। देयर आर मेनी वेज टू कम्युनिकेट अदर देन just saying it from your mouth. You can write it down, you can gesture to something, you can give signals. तो ये आपको हेल्प करेंगी बेटर कम्युनिकेशन में। तो अगर एक इंसान में पेशेंस है बट कम्युनिकेशन की स्किल्स नहीं है, एंड वहीं पे एक दूसरा इंसान है जिसमें आपका पेशेंस तो है प्लस साथ साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी डेवलप्ड है, तो आपकी जो एम्प्लॉयर्स है वो उनको ज्यादा प्रेफर करेंगे। So what we have to do during these series, these sessions during this series is we will teach you about the skills needed and how to develop them further so that आप जब अपनी जॉब के लिए या फिर आप फाइनली अप्लाई करोगे, अपनी जॉब प्लेस में जाओगे, so you can work better and produce your results better. तो ये आपको, एज आई सेड बिफोर, ये आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको जॉब दे रहे हैं वो ये पता कर पाएंगे, इससे वो डिटर्मिन कर पाएंगे कि उन जिस एम्प्लॉय को वो चूज करना चाह रहे हैं वो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल है कि। ओके, नाउ दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेल इन करियर। अब ऑब्वियसली अगर आपके हाई लेवल ऑफ जॉब स्किल्स है, आप में हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है एंड आप, एज आई सेड बिफोर, आप पोल्ट्री फार्म रख रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपके कस्टमर्स से द प्राइसेस, एंड आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपके वेट से रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ योर एनिमल्स दैट यू आर कीपिंग। तो आप अगर कम्युनिकेशन में अच्छे होगे इन चीज से रिलेटेड, तो यू विल बी एबल टू टेल द अदर पर्सन आपको क्या जरूरत है एंड इन टर्न रिसीव इट बैक, which will help you, आपकी जॉब में हेल्प करेगा। Okay, now next is they determine your success in your job. Success as in आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपके रिजल्ट्स कितने अच्छे आ रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी कितनी हाई है। आप जितने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करोगे आप उतने सक्सेसफुल हैं एंड आप उतना ही अपनी जॉब को अच्छे से कर पा रहे हैं। नाउ अगर अपनी जॉब में आप सक्सेसफुल हैं तो यू विल बी हैप्पी बिकॉज यू नो कि मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं और मैं अपने रिजल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस कर पा रहा हूं, विच मीन्स आई एम अ गुड एम्प्लॉय, राइट। तो नॉट जस्ट कि सामने वाला, आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं, आपके साथ जो काम करते हैं वो खुश होंगे, उसके साथ साथ बेटर आउटपुट, अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप जब अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे तो आप खुद भी खुश होगे। यू विल फील हैप्पी कि चलो आई एम डूइंग वेल, मैंने ये चूज किया तो मैं अच्छा कर रहा हूं, आई एम सक्सीडिंग। ओके, अब ये हमें सर्टेन टास्क हेल्प करते हैं एक जॉब में परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन, आप अपनी नीड्स बता रहे हो कि हमें बर्ड्स का खाना चाहिए इतना इतना, तो अगर आप सामने वाले को ये कम्युनिकेट करके बताओगे कि मुझे कितना खाना चाहिए, फिर उसी हिसाब से वो आपको उतना ही खाना देंगे। आप अपनी नीड्स बताओगे किसी डॉक्टर को कि ऐसा ऐसा हुआ है, दे हैव उनको चोट लगी है मान लो पैर में या कुछ हुआ है, तो डॉक्टर जब जानेगा कि एग्जैक्टली क्या गलत हुआ है या क्या प्रॉब्लम आई है तभी वो उसे ठीक कर पाएगा। तो इसके लिए ऐसे कर करके
more than आपका patience, communication, there are more skills that come under basic skills आपकी, जो आपको करियर में हेल्प करेगा, जो आपकी जॉब स्किल्स हैं. Now they are of two types. One is hard skills, जो आपकी टेक्निकल स्किल्स होती है. टेक्निकल स्किल्स यानी जो आप स्पेसिफिक चीजें करते हो, जो जिनको डेवलप करने में आपको थोड़ा बहुत काम करना आना चाहिए, उस पर्टिकुलर फील्ड में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, थोड़ा एप्लीकेशन चाहिए होती है अपनी स्किल्स की, जिससे आप अपनी हार्ड स्किल्स डेवलप कर सकते हैं. दूसरी टाइप आती है आपकी सॉफ्ट स्किल्स, जो होती हैं आपकी कॉमन स्किल्स. कॉमन स्किल्स यानी कि जो आपके अंदर बेसिक क्वालिटीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आपकी टीम वर्क आना चाहिए. आपको टीम वर्क आपका सॉफ्ट स्किल में आता है कि आप अपने साथ तो खुद तो काम करते ही हो, लेकिन कुछ और लोगों के साथ मिलके आप कैसे अपना काम आगे बढ़ा, आप कैसे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है आपके पास, उसमें अपने साथ साथ बाकियों को भी लेके आप कैसे एक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसको अच्छा बनाते, वो आपका टीम वर्क पे आता है. तो ऐसे ही करके हम जानेंगे अबाउट हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. नाउ दीज आर योर हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. एज आई स्टेटेड बिफोर, आपकी हार्ड स्किल्स आर स्किल्स जो आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शंस में मांगेंगे, और ये मोस्टली आपकी एक जॉब से लेके दूसरे जॉब तक डिफर करती है. एक जॉब आपका मांगेगा, फॉर एग्जांपल आपकी कोई डिग्री चाहिए, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए उनको. तो मान लीजिए यू आर वर्किंग इन अ कंप्यूटर सेक्टर, ओके. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ड स्किल दे विल आस्क इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर स्किल्स. आपको जो आपके ऑफिस आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, आपके कुछ कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, आपको उन्हें करना आना चाहिए. तो ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, एंड ये आपके स्पेसिफिक होते हैं एक पर्टिकुलर जॉब को लेके. ठीक है. नाउ अब इसमें क्या होगा कि आपकी जो हार्ड स्किल्स होती हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं होती हैं डेवलप आपकी आगे. आपकी जो हार्ड स्किल्स हैं वो आपकी डेवलप होंगी जब आप उन्हें और अप्लाई करेंगे. एज इन आप किसी चीज में काम करो, लाइक आपने कहीं पे जाके ट्रेनिंग ली, ठीक है. मुझे जरूरत है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की, मैंने सीख लिया, एंड उसके बाद उसे डेवलप करने के लिए आई विल टेक अ ट्रेनिंग. एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लूंगी मैं किसी जगह पर, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि ओके किस किस टाइप के प्रोग्रामिंग करनी पड़ सकती है, किस किस टाइप के लंबे लंबे प्रोग्राम्स लिखने हो सकते, कितना टाइम लगता है, क्या क्या मेरा सीक्वेंस होना चाहिए. तो मेरी हार्ड स्किल्स रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग तब जाके डेवलप होंगी. ओके. एज आई सेड, यहाँ पे आपका देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स ये आपके हार्ड स्किल्स में आते हैं. ओके. तो आप क्वालिफिकेशंस आप स्कूल में जाके पढ़ोगे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हो फॉर एग्जांपल. ओके. किसी को अगर कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो तो वो उसके कोर्स के लिए जाएगा, उसकी ट्रेनिंग लेगा. ओके. ये जानेगा कि ओके हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कैसे बात करेंगे, हेलो क्या बोलते हैं, फिर हाय क्या बोलेंगे, हाउ आर यू कैसे बोलेंगे. तो ऐसे ऐसे करके हम धीरे 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 सीखेंगे, एंड हमारी जो हार्ड स्किल्स हैं इन दैट लैंग्वेज वो आपकी बढ़ती जाएंगी, एंड आप डेवलप करोगे उनको फर्दर. ओके. तो आपका हो गया कंप्यूटर प्रोग्राम्स या क्लीनिंग प्रोसीजर्स आ गए. ये आपके एग्जाम्पल्स हैं हार्ड स्किल्स के, विच आर राइट ओवर हियर. ओके. नाउ जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए आपके जो कंप्यूटर सेक्टर के लिए जरूरत पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन करना,
क्लीनिंग प्रोसीजर्स, ये भी आपके हार्ड स्किल्स में आते हैं कि आपको पता है, ठीक है, मान लीजिए कहीं पे आपको कोई पर्टिकुलर स्टेन मिला है, अब उसको आप इफेक्टिवली विदाउट लीविंग एनी ट्रेस आप उसे कैसे हटाओगे, ये पता होना चाहिए आपको। ये आपके हार्ड स्किल्स में आया। इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग स्किल्स हो गई, आपको ये आना चाहिए कि कौन से वायर को किससे ज्वाइन करके आप कौन सा बल्ब जला सकते हैं, या आप कब जो है एक वायर को दूसरे वायर से ज्वाइन करके आप जो है मे बी शॉर्ट सर्किट कॉज कर दो। अगर आपकी ये स्किल डेवलप नहीं है तो आप वायर्स को मिसमैच भी तो कर सकते हैं, एंड मिसमैच करने से क्या होगा, जो आपके वायर्स हैं वो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो उससे आपके बल्ब्स खराब हो सकते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो खराब हो सकते हैं। तो इसकी भी नॉलेज आपकी हार्ड स्किल्स में आती है, क्योंकि ये आप जब सीखने जाओगे तो जो आपसे ज्यादा लर्नड लोग हैं, जिनको आप ज्यादा पता है, जिनको प्रॉपर नॉलेज है, वो आपको बताएंगे उसके बारे में। ओके, नाउ कुकिंग नॉलेज। कुकिंग नॉलेज भी आपकी हार्ड स्किल्स में आई। आपको पता होना चाहिए क्या फ्लेवर किस मसाले से आएगा, क्या चीज किस में डलनी है, कब डलनी है, कितनी जल्दी बनेगी। ओके, लैंग्वेजेस, जैसा मैंने अभी पहले बताया था, लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी तो हम लोगों को आती है, बिकॉज हम लोगों ने बचपन से सीखा है। स्कूल में हमें इंग्लिश भी सिखाते थे और हिंदी भी सिखाते थे। अब अगर मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज लर्न करनी होगी, जैसे कि बंगाली, तो आई विल गो फॉर अ कोर्स इन बंगाली, या आई विल लर्न फ्रॉम समवन, ताकि मैं उनकी गाइडेंस के अंदर सीख पाऊं प्रॉपर लैंग्वेज एंड प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे बात करनी है किसी से, कैसे उनको ये कन्विंस करना है कि हाँ, हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स देगा, कि उसको कैसे मार्केट करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग खरीदें उसको। फिर आया होटल ऑपरेशंस कॉम्पिटेंसी, यानी कि होटल को कैसे चलाना है। सिंपल सी बात है, लोगों से कैसे बात करनी है, आपके कस्टमर्स से कैसे बात करनी है, फिर कौन सा होटल में कौन सा फंक्शन किधर के लिए है, कौन सा स्विच कहाँ पे है, कैसे वर्किंग्स होती हैं वहां पे, आपको हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक होटल हैंडल कर रहे हो तो आपको हैंडल करना आना चाहिए, जैसे कि आप किचन भी सुपरवाइज कर रहे हो साथ साथ। फिर साथ में अपनी जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी भी नीड्स देख रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट करना भी आपके हार्ड स्किल्स में आया, क्योंकि आप उसकी जब क्वालिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आप जो है उसको अच्छे से सीख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप आते हैं आपकी सॉफ्ट स्किल्स। ये आपकी स्किल्स हैं जो आप बेसिकली डेवलप अलग से नहीं करते हैं, ये यूजुअली आप में प्रेजेंट होती हैं, हम बस उनको डेवलप करते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू। जैसे कि लर्निंग लिसनिंग कम्युनिकेशन हुआ, यानी कि जैसे मैंने कहा था कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन, अब आप किसी भी टाइप के जॉब में जाइए, कम्युनिकेशन जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी नीड्स को या जो चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही वो अगर आप कन्वे नहीं करेंगे, कोई चीज हो जिससे आपको प्रॉब्लम है, आपको सर्टेन नॉइज नहीं पसंद है, आपको सर्टेन स्मेल से अजीब लगता है, आपको सर्टेन कलर्स नहीं पसंद है, तो वो जब आप अपने एम्प्लॉयर्स को बताएंगे कि ये मुझे नहीं पसंद, तो उस हिसाब से फिर वो आपका जो एनवायरमेंट है वर्क प्लेस का, जहां आप काम कर रहे हैं, वहां की जो स्पेस है उसको अरेंज करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है। ऐसे ही लिसनिंग जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके जब सुपरवाइजर्स या आपसे जो हायर पोजीशन पे है वो जब आपको कुछ बताएंगे, कुछ काम देंगे, तो दे विल टेल यू कि आपको ये फाइल बनानी है इस बात पे। आपको मान लीजिए आपने कोई ऐप बनाया है, ठीक है, उस पे आपको आपका सुपरवाइजर बोलेगा कि मुझे बताओ कि ये क्या करता है।
मैं इसको क्यों मार्केट में डालूं, ये क्यों जरूरी है, मतलब लोग क्यों उसे यूज करना चाहेंगे। तो आपको, आप अगर सुनेंगे तभी आप जान पाएंगे कि क्या क्या लिखना है एक रिपोर्ट में आपके। ओके, आप जब ये जानेंगे कि क्या लिखना है रिपोर्ट में, अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाएंगे, एंड इससे आपका जो एफिशिएंसी है, जो आपकी काम करने का जो आपका आउटपुट आ रहा है, वो बहुत बढ़ जाएगा। एंड ये अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसे डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन आप कैसे डेवलप करेंगे, लोगों से बात करके या लोगों से इंटरैक्ट करके, मे बी नॉट वर्बल, जरूरी नहीं कि हर कम्युनिकेशन आपका वर्बल हो। यू कैन राइट डाउन, you can give them signals, you can point at something and then express yourself। तो कम्युनिकेशन के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, नॉट जस्ट वर्बल। यू कैन डू इट थ्रू many different ways, through writing, through signaling, through pointing, through gesturing। जैसे कई बार होता है, if we want something तो we will look at that and point it कि we need that। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि हम सामने वाले को बता रहे हैं कि वो चीज मुझे चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है लीडरशिप। अब कुछ जॉब्स में लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि जब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम कर रहे हो, चलिए आप अकेले काम कर रहे हो तो लीडरशिप की जरूरत नहीं है। आप काम कर रहे हो, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, आपको पता है आपको क्या कैसे करना है। ठीक है, आपको काम करने 2 बजे बैठना है, तो आप कितने बजे उठेंगे, आप 12 बजे उठ गए मान लो। ओके, तो ये चीज आपको पता है, क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हैं और कोई नहीं इन्वॉल्व है। ओके, बट लीडरशिप की जरूरत आती है जब आप अपना काम एक से ज्यादा लोगों के साथ कर रहे हैं, मोस्टली एक ग्रुप के साथ, मोर देन 2 मोस्टली। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोजेक्ट बना रहे हो किसी चीज पे, ठीक है, एक ग्रुप प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें 5 लोग हैं, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपको हेड बनाया है तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट कि आपको आपका काम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको क्या करना है, कौन ड्राइंग्स पे ध्यान देगा, कौन राइटिंग पे ध्यान देगा, कौन उसके ओवरऑल डिजाइन पे ध्यान देगा। तो पहले ये काम बांटा आपने, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट आता है कि सबकी जो काम करने की प्रोग्रेस है, उन्होंने कितना काम किया है, कितना बचा है, कितना टाइम है, उस हिसाब से कितनी जल्दी करना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप सारे ग्रुप को एक साथ लेके चलो। वरना क्या हो सकता है कि एक इंसान ने अपना काम कंप्लीट कर लिया बट दूसरे ने नहीं किया। अब दूसरे के काम से किसी और को जरूरत हो सकती है अपना काम करने के लिए, तो इसके लिए लीडरशिप जरूरी होती है ताकि आप सबको साथ लेके चले। फिर आया आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम्स आपकी कहीं भी अराइज कर सकती है, स्पेशली वर्क प्लेस पे। ठीक है, बिकॉज छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मान लीजिए आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर चुका है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपके कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, या आप फाइल्स नहीं दे पा रहे हैं टाइम, या आप नहीं जा पा रहे हैं ऑफिस किसी काम से, तो अब उस चीज को कंपेंसेट करने के लिए, उस चीज की भरपाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर फाइल का सबमिशन आज जरूरी है एंड आई कांट गो, तो आई विल इधर मेल इट, ईमेल के थ्रू भेज दूंगी मैं, या फिर आई विल टेल मेरे किसी फ्रेंड को या मेरे साथ में किसी काम करने वाले को कि ये मेरी फाइल है, आई हैड टू गिव इट टुडे, तो तुम इसको ले जाके सबमिट कर देना। एंड देन लेटर आई विल कॉल कि आई हैड सेंट माय फाइल, तो आपको मिल गई है। ठीक है, या आपका आया प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इमीडिएट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एंड उनको
सॉल्व नहीं कर पाने पे आपका स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उससे आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है उसको बहुत इफेक्ट होता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, आपका दिमाग ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो आप अच्छा आउटपुट कैसे देंगे, है ना? तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में है। फिर आया क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जॉब्स में विच आर रिलेटेड टू आर्ट, डिजाइन, है ना, पेंटिंग। इफ यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, इफ यू वांट टू पेंट, ओके, तो क्रिएटिविटी इज एवरीथिंग। आपको क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। ये जानना कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या बना सकते हैं, लोगों को क्या पसंद आ सकता है, क्या ज्यादा बिकेगा, एंड ऑब्वियसली अपना अपना खुद का एक परसेप्शन होता है। तो क्रिएटिविटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर आते हैं कंपैशन एंड एम्पैथी। नाउ कंपैशन एंड एम्पैथी आपकी ऐसी स्किल्स हैं जो सिर्फ वर्क प्लेस पे नहीं, आपकी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। अगर सामने वाला गुस्सा है तो आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आप धीरे से आराम से बोलेंगे ताकि सामने वाला और गुस्सा ना हो। अगर सामने वाला दुखी है तो यू विल ट्राई टू कंफर्ट देम, यू विल ट्राई टू गो टू देम एंड टेल देम कि ये डरने की बात नहीं है या ये दुखी होने की बात नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड यू विल टेल देम अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, तो आपने बताओगे कि अच्छा यू कैन डू दिस, इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। अब यहाँ आपकी क्या आई, यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काम आ गई। ओके, अब हम थोड़ा फर्दर जाएंगे। एज आई वाज सेइंग, आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है? सॉफ्ट स्किल्स बिहेवियर स्किल्स हैं। ये आपके बिहेवियर से रिलेटेड होती हैं, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना? तो ये आपकी बिहेवियरल स्किल्स में आई। दिस इज हाउ आप अपने सामने वाले को ट्रीट कर रहे हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो उनके साथ, एंड ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आया बिहेवियर स्किल्स। अब बिहेवियर स्किल सॉरी ये आपका आया क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल इन वर्क प्लेस। आपका एक अच्छे, हैप्पी एंड हेल्दी वर्क प्लेस के लिए आपकी जो रिलेशनशिप्स है अपने साथ काम करने वालों से, जो आपसे सीनियर हैं, जूनियर हैं, आपके बॉस हैं, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे, है ना? अगर किसी के साथ आप खुश नहीं है तो आपको पसंद आएगा उनके पास रहना? नहीं ना। तो मैं जिसे पसंद नहीं करती हूँ मैं उसके पास नहीं रहना चाहूंगी, मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी उससे। तो ऐसे ही आपको अपने कलीग्स के साथ, आपके साथ जो काम करते हैं, उनके साथ अच्छे से रहना है, उनको अच्छे से ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट देनी, ताकि वो भी आपको रिस्पेक्ट दे इन रिटर्न, ताकि आपसे वो खुश रहे, दे वुड लाइक बीइंग अराउंड यू। तो आपकी जो वर्क प्लेस है वो आपके लिए और हैप्पी प्लेस बन जाएगी। बिकॉज वर्क प्लेस इज नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग। आप अपना टाइम स्पेंड करोगे उस जगह पे एवरी डे फॉर एटलीस्ट 4 to 5 hours, या इवन इफ कम करते हैं तो दैट इज अ प्लेस जहां आप रेगुलरली जाएं, है ना? यू वर्क देयर एवरी डे, आपको लोगों से रोज इंटरैक्ट करना हो। तो अगर आपकी रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, अगर आप खुश होंगे, वहां पे आपसे सब खुश होंगे, तो आपका जो एक एनवायरनमेंट है जहां पे आप हो, जैसा आप फील करते हो, तो आप हैप्पी फील करेंगे एंड आपका और काम करने का मन करेगा। एंड जितना काम करने का मन करेगा उतना आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, है ना? तो इट्स लाइक अ, आपका एक सीरीज हो कि एक चीज आपकी दूसरी चीज से रिलेट करती है।
ओके। अब ऑब्वियसली आप जैसा ट्रीट कर रहे हो दूसरों को आपकी जॉब प्लेस पे, वो आपकी आपकी पर्सनालिटी डिपिक्ट करता है, क्योंकि दैट इज हाउ आपके साथ काम करने वाले आपको देख रहे हैं। दे सी कि अच्छा ये है, ये स्माइल करती रहती है, इससे कुछ बोलो तो ये बहुत ही अच्छे से रिप्लाई करते हैं, बहुत पोलाइटली रिप्लाई करते हैं, तो दे विल वांट टू टॉक टू यू, दे विल से कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है ना। तो ये लोगों को एक परसेप्शन देती हैं, एक इंफॉर्मेशन देती हैं कि ये इंसान कैसा है, इसकी पर्सनालिटी कैसी है। क्योंकि आप एक इंसान की पर्सनालिटी कैसे जज करोगे? जैसे वो आपको ट्रीट कर रहे हैं एंड जैसे वो अपने अराउंड के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, है ना। फिर आता है आपका अलाउ वर्क प्लेस गेन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी आपके क्या हुए? एफिशिएंसी हुआ कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, कि आपके पास 1 घंटा है तो आप 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट कर पा रहे हैं, कि आप एक रिपोर्ट आधे घंटे में कर सकते हैं, 1 घंटे में आप 2 रिपोर्ट्स कर सकते हैं, तो वो आपकी एफिशिएंसी में आया। एंड प्रोडक्टिविटी इज कि ऑल ओवर आपके पूरे जॉब के थ्रू आउट आप कितना आउटपुट दे रहे हैं एंड कैसा आउटपुट दे रहे हैं, वो अच्छा है, हेल्पफुल है, कंपनी है या जो भी आपके जहां आप काम कर रहे हैं उसको आगे ले जा रही हैं, उसको और प्रोवाइड कर रही हैं या नहीं, ये आपकी प्रोडक्टिविटी में आया। तो आप जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में, यानी आप कैसा काम कर रहे हैं एंड क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें। ओके, ये आई आपकी सॉफ्ट स्किल्स में, यानी आपकी बिहेवियरल स्किल्स। अब आप देख सकते हैं ये टाइम मैनेजमेंट हो गया, कि टाइम को कैसे मैनेज करें, कितने टाइम में क्या क्या टास्क कंप्लीट कर सकते हैं आप जल्दी जल्दी। आपका नेटवर्किंग आया, कि आप लोगों से नेटवर्किंग आपका, मान लीजिए नेटवर्किंग आपका कम्युनिकेशन में ही आ गया, बिकॉज आप कैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल से कनेक्ट कर रहे हो, कैसे उनको अपनी नीड्स बता पा रहे हैं, उनकी नीड्स सुन पा रहे हैं, वो आपका नेटवर्किंग में आया। टीम वर्क, एक ग्रुप, बहुत सारे लोगों के साथ कैसे काम करना है, उनको साथ में लेके कैसे अपना आउटपुट इंक्रीज करना है, ये आपका टीम वर्क सिखाता है। क्रिएटिव थिंकिंग, कि आप नथिंग में से आप कैसे समथिंग निकाल सकते हैं, आपके पास कुछ नहीं, आइडियाज ले लेके आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल से दूसरे लेवल पहुंचा सकते हैं, जो आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है, उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो एग्जाम्पल्स आपके आ गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर एम्प्लॉयर चाहेगा एक इंसान जो रिस्पॉन्सिबल है, जो रिस्पॉन्सिबली अपना काम करता है, उसको रिमाइंडर की जरूरत नहीं है बार बार कि तुम्हें ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। दे नो कि ठीक है, मुझ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल कंप्लीट। नेक्स्ट आया कम्युनिकेशन, हमने बात की थी, अपनी नीड्स एक्सप्रेस करना एंड दूसरों की नीड्स सुनना, ये हमें अपनी जॉब में बहुत हेल्प करता है, ये जानने में कि हम क्या चाहते हैं और सामने वाला क्या चाहता है एंड वो कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। टीम वर्क स्किल्स, कैसे एक ग्रुप को लेके साथ में चलना है एंड अपना काम कंप्लीट करना है। डिसाइसिवनेस, यानी कि आप कैसे डिसीजंस लेंगे कि आपको क्या करना है,
दो ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस में से ए बी, आपको ए चूज करना है या आपको बी चूज करना है। किससे आपका जो आउटपुट है, किससे जो आपकी जॉब है वो बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी, वो डिसाइसिवनेस है, ये चूज करना कि क्या मेरे काम के लिए बेटर होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस। आपको ये पता होना चाहिए कि नो मैटर व्हाट आई डू, आई एम डूइंग माय बेस्ट। ओके, देखिए छोटी छोटी गलतियां सबसे होती हैं, बट ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में कि हाँ मैंने अपना 100% दिया, आई एम डूइंग व्हाट आई कैन डू बेस्ट। ओके, प्लस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी स्किल्स पे कि मैं कर सकता हूं, मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूं, मुझे आती है, तो आप उसमें और वेंचर करोगे। जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा उतने आपके बेटर रिजल्ट्स होंगे। ओके, ऐसे ही हम आते हैं, अब बात करते हैं हार्ड स्किल्स के कुछ एग्जांपल्स में। तो हार्ड स्किल्स में आपकी क्या आई, लैंग्वेज स्किल्स। नाउ बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिनमें लैंग्वेज जरूरी होती है, मतलब लैंग्वेज एक चूजिंग क्राइटेरिया वाला चूजिंग ऑप्शन होता है कि वो चूज करेंगे समवन जिनको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आती हो। ठीक है, इंग्लिश स्किल्स आती हो, टाइप करना आता हो। ठीक है, तो ये आपकी लैंग्वेज स्किल्स में आई। डिग्री एंड क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, डिग्री एंड क्वालिफिकेशन इज, आप अगर कंप्यूटरिंग में जा रहे हो तो दे विल से कि हाँ सामने वाले को आना चाहिए कंप्यूटर में कोडिंग करना, उनको मान लीजिए कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए, जावा आना चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशंस में आया, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर जॉब के लिए नेसेसिटी है। ओके, ये आपका हार्ड स्किल्स में आया क्योंकि ये आप अगर क्वालिफिकेशंस गेन करोगे, आप किसी जगह पे जाके ट्रेनिंग लोगे, सीखोगे कि कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे टाइप करना है, कैसे और कितना लंबा होना चाहिए, क्या रिजल्ट्स मुझे एक्सपेक्ट करने चाहिए, आप ये जाके सीखेंगे तभी आप में ये हार्ड स्किल आएगी। ठीक है, कोडिंग नॉलेज, एज आई सेड बिफोर, कोडिंग करना आपको आएगा अगर आप किसी से सीखेंगे। आप मान लीजिए कॉलेज में आपने कोई डिग्री रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, जहां पे आपने कोडिंग सीखी, आपने आपकी ये कंप्यूटर स्किल्स सीखी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे चलाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, टाइप कैसे करते हैं, ये सब आपकी कंप्यूटर स्किल्स एंड कोडिंग नॉलेज के अंडर आया कि आप जो है कैसे अपने काम को उस प्लेटफॉर्म पे कर पा रहे हैं, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, कंप्यूटर्स पे कर पा रहे हैं। मैं पेन लेके लिख रही, ठीक है, ये मुझे आता है, बट क्या वही सेम चीज मैं कंप्यूटर में टाइप कर पाऊंगी? तो ये पता लगेगा इससे कि मुझ में कंप्यूटर स्किल्स है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट आया एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स आपकी जरूरी हुई जिनमें आपको किसी पर्टिकुलर चीज से, मान लीजिए आपको कोई सामान दिया है, ठीक है, उसको आप पहले देखेंगे, अलग अलग जगहों से देखेंगे उसको, अलग अलग मेथड से उसकी पूरी जांच करके आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स में क्या आता है कि आप कैसे उस इंफॉर्मेशन को यूज करके कोई सर्टेन रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज को पूरा जांच के आप कैसे पता कर रहे हैं कि वो चीज कैसे काम करती है, क्यों कर रही है ऐसा, कहाँ से आती है, मेरे कैसे काम आ सकती है ना। तो आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए एनालिटिकल स्किल्स बहुत जरूरी होती है। एनालिटिकल स्किल्स आपकी कब जरूरत आएंगी? आपकी साइंटिस्ट के काम आती हैं, है ना,
उनको अगर आप कुछ देंगे तो उसके बारे में वो ढूंढेंगे इंफॉर्मेशन, पता करेंगे कि क्या है, कहाँ से आया फिर अगर आपके पास नंबर्स हैं, है ना, आपके पास सेट ऑफ नंबर्स हैं, उन्हें आप ऐड करके एक रिजल्ट लाएंगे। वो आपने ऐड करके एनालाइज किया कि ये मेरे लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है, मैंने लास्ट ईयर इतना कमाया एंड इस ईयर इतना कमाया, उसे जोड़िए एंड आपका जो रिजल्ट आया, आपने उसे एनालिटिकल स्किल्स लगाई अपनी और पता किया कि टोटल मैंने कितना कमाया। ठीक है, ये आपने अपनी एनालिटिकल स्किल्स यूज की। फिर आई मार्केटिंग स्किल्स, ये आपकी जरूरी आती है इन शॉप मैनेजमेंट, आपकी शॉप रखना, फिर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें बेचना, एडवर्टीजमेंट्स बनाना। जो आप टीवी पे देखते हैं ना कि कोई एक साबुन बेच रहा है, बोलते हैं कि ये हमारा साबुन है, ये आपको सॉफ्ट स्किन देगा, ये आपको अच्छी खुशबू देगा, है ना, इसके कलर सुंदर है, ये आपकी स्किन को अच्छा बनाए। ये आपके मार्केटिंग स्किल्स में आए कि आप जो कस्टमर है, जो खरीदने वाला है, उसको आप बता रहे हो कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है और आपको ये खरीदना चाहिए। बट क्यों? क्योंकि इसमें सर्टेन क्वालिटीज होती हैं जो आप बताएंगे फिर कि ये आपकी कैसे काम आ सकता है और ये बाकी जो प्रोडक्ट्स है उनसे बेटर क्यों है। तो आपको कन्विंस करना है, जो आपसे खरीदने आया है उनको आपको कन्विंस करना है कि क्यों खरीदे एंड कुछ और क्यों ना खरीदे। ये आपकी मार्केटिंग स्किल्स में है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सम करियर्स यू कैन ऑप्ट फॉर। क्योंकि बिफोर लर्निंग अबाउट स्किल्स, बिफोर लर्निंग कि किस सेक्टर में क्या स्किल्स जरूरी होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस सेक्टर में किस जॉब के लिए जा सकते हैं, कि आपके जो इंटरेस्ट हैं वो किस जॉब के लिए आपको सूटेबल बनाते हैं, सो दैट यू कैन देन फर्दर डेवलप योर स्किल्स। ठीक है, अगर कोई जॉब है जो आपको करनी है एंड उसमें आपको हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, तो यू कैन वर्क ऑन डेवलपिंग इट आगे, ताकि आप वो जॉब अच्छे से कर पाए। तो उसके लिए द करियर्स, जो आपकी जो जॉब्स हैं, किस फील्ड में जॉब लेनी है एंड उस फील्ड में क्या क्या जॉब ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी कंफर्टेबल कंफर्टेबिलिटी एंड आपकी नीड एंड आपके जो इंटरेस्ट हैं। ओके, आपको अगर एनिमल्स के साथ काम करना है तो आप एनिमल रिलेटेड करियर में जाएंगे। अगर आपको मैथ्स पसंद है ना, मैथ्स पसंद होती है ना, अगर आपको मैथ्स पसंद है तो फिर आप जा सकते हैं किसी ऐसे फील्ड में जिसमें मैथ्स, कैलकुलेशंस, ये सब बहुत जरूरत में आती है ना। तो ऐसे ही आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किस करियर में आप जा सकते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो फर्स्ट आता है आपका एनिमल रिलेटेड करियर्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एनिमल्स पसंद होते हैं, है ना, जैसे कि आपके डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, आपके हॉर्सेस हुए, आपके काउज हुए, है ना। ऐसे ऐसे एनिमल्स को तो बहुत लोग पसंद करते हैं, है ना, एंड वो आपका स्ट्रेस बस्टर्स भी होते हैं। आप अगर दुखी होते हो, सैड होते हो और आपके खेलना चाहते हो आप डॉग्स के साथ, पपीज के साथ, तो यू कैन चूज एक करियर जो आप उनसे रिलेटेड, यानी ऐसे करियर चूज कर सकते हो जो आप इन एनिमल्स के साथ करना चाहते हो, सो दैट आपके इंटरेस्ट भी आते हैं हाईलाइटेड एंड आप अपनी जॉब भी कर पा रहे हैं। तो व्हाट वी विल डू नाउ इज
अभी हमने बात की टिल हार्ड स्किल्स. ओके, वी टॉक्ड अबाउट कि आपकी जॉब स्किल्स क्या होती है, आपकी जॉब स्किल्स क्या होती हैं, एंड जॉब स्किल्स कितने टाइप की होती हैं, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. ओके, क्या डिफरेंस है आपके हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में? हार्ड स्किल्स आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड है. आप क्वालिफिकेशन से उनको गेन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन से डेवलप कर सकते हैं बाय लर्निंग इट थ्रू समवन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर हार्ड स्किल्स लर्न कर रहे हैं तो किसी ऐसे से सीखें जिसको नॉलेज है, उसमें बहुत ही ज्यादा नॉलेज है. ओके, फिर आपकी आई सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स यानी आप किस वे में बिहेव करते हो, सर्टेन स्किल्स जो आपकी बिहेवियर में आती है. ठीक है, कॉन्फिडेंस आया, आपका डिसीजन मेकिंग आया, आपका कम्युनिकेटिंग आया, बी इट वर्बल, बी इट रिटन, बी इट आप बाय सिग्नलिंग. ठीक है, ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आया, जिसको आप कैसे डेवलप कर सकते हो? यू कैन डेवलप देम बाय इंटरैक्टिंग विद पीपल, लर्निंग मोर, गेनिंग एक्सपीरियंसेस. है ना? सॉफ्ट स्किल्स आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप गेन करते हैं. अब आप जितने लोगों से बात करेंगे उतना ज्यादा आप और बात करना सीखेंगे, जितना आप लिखेंगे उतना आप सीखेंगे कि ओके ये वर्ड मैंने 2 मिनट में लिखा. तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख पाएंगे इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ये किस चीज में हेल्प करेगा? आपके आगे जाके जॉब्स में अगर आपको कोई फाइल लिखनी है या इंफॉर्मेशन लिखनी है या रिपोर्ट लिखनी है, तो वो आपकी जो राइटिंग स्पीड है, आप कितने अच्छे से लिख पा रहे हैं, वो बहुत मैटर करेगी. ओके, so what we will do now is we will pick up from here the careers you can opt for. ठीक है, यहाँ we will talk about some different fields, some different sectors and क्या क्या जॉब्स आती हैं उसमें. ठीक है, क्या बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड है उनमें, एंड यू मतलब आप किस चीज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं आगे जाके बेस्ड ऑन आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, एंड आप क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं. ठीक है, सो वी विल पिक दिस अप इन द नेक्स्ट सेशन जिसमें वील टॉक अबाउट द करियर्स. ओके, थैंक यू सो मच. नाउ I hope you have a great day. I hope you understood about our skills, about our careers, and I hope it was clear to you. So we will meet next time अपने next session में, where we will talk about our careers and we will have some interaction and further complete आपका session. Okay, thank you. Thank you so much, Ananta. That was so powerful. So आज हम सबने ये जाना कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, हार्ड स्किल्स क्या होती हैं, कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हमें अपनी वर्क प्लेस के लिए सीखनी है और कौन कौन सी हार्ड स्किल्स हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीख सकते हैं. So fantastic. Such an insightful session, ma'am. Thank you. And Thank yes, you. so we'll wind up the session here and we'll meet next time. और नेक्स्ट टाइम हम बहुत सारी बातें भी करेंगे पार्टिसिपेंट से और इंटरेक्शन करेंगे. टिल देन, हैव अ गुड डे एवरीवन. थैंक यू अनंता. थैंक यू Thank पार्टिसिपेंट्स. you, ma'am. Thank you, everyone.